कह रहा है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड करो ए सेट और बी सेट को, ए और बी निकालना है। ये भी बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले भी बताया। देखो जितने भी ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, जितने भी ये चार, इसमें चार ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 4, जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, उसमें जो पहले वाले होते हैं ना, पहले वाले जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं पहले वाले सेट के। तो एक ए में क्या आ गया, ए में आ जाएंगे, और बी में क्या क्या आ जाएंगे। देखो ए और बी हमें निकालने, देखो 1 सेकंड में निकल जाएंगे। जितने भी पहले वाले होते हैं ना, वो सारे ए के अंदर होते हैं, ए के एलिमेंट होते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो जैसे ए कॉमा बी। कई बच्चे इसको ये लिखेंगे, पर हमने सेट में ये बताया हुआ है, मैंने ये सेट में पहले भी बताया हुआ है चैप्टर 1 में, कभी भी सेट में रिपीटिशन नहीं होती, कभी भी सेट में रिपीटिशन नहीं होती। तो ए कॉमा ए में 2 बार नहीं लिख सकता, बी कॉमा बी में 2 बार नहीं लिख सकता, इनको मैं एक ही बार लिखूंगा। तो इनको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ ए कॉमा बी ही लिखूंगा, मैंने 2 2 बार नहीं लिखूंगा। जैसे मैंने इसमें लिखा ए कॉमा बी, कई बच्चे ये लिख के आ जाएंगे ए कॉमा बी, ये लिख के आ जाएंगे, कहेंगे सेट ए है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं सेट में रिपीटिशन कभी नहीं कर सकता। तो इन दोनों को मैं एक एक ही बार ही लिखूंगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा बी, ये आंसर आएगा मेरा। ओके, अब ऐसे ही है, ये रॉन्ग है। देन ऐसी है बी, जो जितने भी मैंने आपको बताया, जितने भी दूसरे वाले होते हैं, दूसरे वाले जितने भी हैं, वो सारे बी के एलिमेंट होंगे। तो दूसरे वाले क्या क्या है हमारे, देखो एक्स है वाई है, एक्स है वाई है। तो देखो एक्स है वाई है, एक्स है वाई, सॉरी एक्स है वाई है, फिर एक्स है, फिर वाई है, ये चार चार है, एक्स कोमा वाई कोमा एक्स कोमा वाई। अब रिपीटिशन फिर नहीं कर सकते, तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे हम, इसको हम सिंगल सिंगल करके लिख देंगे। तो बी क्या हो जाएगा मेरा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स कोमा वाई, बस। क्योंकि एक्स भी मेरा 2 बार है, वाई भी मेरा 2 बार है, इन दोनों को एक एक ही बार लिखेंगे, रिपीटिशन लिख नहीं सकते। तो ये हो गया, बी भी आ गया मेरा सेट। अब गैस देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू ये सेट, बी इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, सी हमें ये वाला सेट दिया हुआ है, और डी हमें ये वाला सेट दिया हुआ है। कह रहे हैं वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें ये वाला वेरीफाई करना है, देन सेकंड पार्ट में हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हम सबसे पहले एल ले लेते हैं, एल क्या है हमारा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा एल है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, बी इंटरसेक्शन की सी क्या आएगा, देखो बी ए है मेरा और सी ए है, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बी और सी में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन है, ये 1 2 3 4 है, ये 5 6 है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, बी और सी के, बी और सी में देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब 5 आंसर आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी की जगह मैंने 5 लिख दिया। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है, किसी भी सेट का क्रॉस कराएं हम, मतलब क्रॉस कराएं 5 के साथ, तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। तो एक ये तो हमारा आ गया, जो एल वाला पार्ट आ गया, ये तो मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ आर लिया, आर है मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब मुझे ये निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है ये। अब मुझे ये निकालना है, सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ। ए क्रॉस बी क्या आएगा, निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब इतनी आपको प्रैक्टिस हो गया तो डायरेक्ट किया करो, ठीक है। ये दोबारा लिखा मत करो, ऐसे जैसे मैं एरो बनाता हूँ ना, बार बार वो एरो मत बनाया करो, डायरेक्ट लिखा करो। ए क्रॉस बी कर दो, कितना आ जाएगा, 1 1 कोमा 1 2 1 3 1 4। ठीक है, पहले 1 ले लेते हैं, फिर उसका इन सब के साथ करा देते हैं, फिर 2 ले लूँगा, फिर इन सब के साथ करा दूंगा, पेयर बना दूंगा। फिर 2 1 आ गया, अब 2 ले लिया मैंने, जैसे देखो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, दैट्स इट, इससे आगे कुछ बनेगा ही नहीं। ये पेयर बन गया, ए क्रॉस बी आ गया मेरा। अब ऐसे ही ए क्रॉस सी निकाल दो, ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए ये है मेरा, सी ए है, तो इसका ए क्रॉस सी कर दो, 1 5, फिर 1 6, देन
1 मेरा खत्म हो गया, अब 2 पे आ जाओ, 2,5, 2,6। ये आ गया मेरा। अब देखो मुझे कह रहे हैं RHS में मुझे क्या निकालना था, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, A क्रॉस B और A क्रॉस C का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो देखो, बताओ मुझे अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो। A क्रॉस B और A क्रॉस C, इन दोनों में देखो, इसमें और पूरा इसमें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मैं देख रहा हूँ इनमें तो दोनों में कुछ कॉमन, एक भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये 1,1 है, ये 1,5 है, ये 1,2 है, ये 1,6 है, ये 1,3 है, यहाँ पे कहीं भी 1,3 नहीं है, ये 1,4 है, यहाँ पे कहीं भी 1,4 नहीं है, यहाँ पे 2,1 है, यहाँ पे कहीं भी कोई भी 2,1 नहीं है। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आंसर क्या था हमारा 5। अब देखो मेरा LHS क्या था, LHS में मेरा आंसर क्या आया था 5। RHS मैंने लिया, RHS में भी मैंने RHS लिया, उसमें भी मेरा आंसर 5 आया। तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड। यही मुझे प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। देन हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड वाला पार्ट वेरीफाई करना है। सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C और मुझे B क्रॉस, एक मुझे बताना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ है B क्रॉस D का। तो सबसे पहले मुझे A क्रॉस C निकालना पड़ेगा। A क्रॉस C कैसे आएगा? सबसे पहले A के एलिमेंट्स लिख लो सारे, 1,2, और C के लिख लो। C क्या दिया हुआ हमें 5,6। अब इसका A क्रॉस C करा दो बस। A क्रॉस C क्या आ जाएगा? 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। ये पेयर्स बन गए हमारा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया A क्रॉस C। देन अब हमें B क्रॉस D भी निकालना पड़ेगा। B क्रॉस D निकालने के लिए सबसे पहले B के एलिमेंट्स लिख लो। B क्या हमारा 1, 2, 3, 4, 1,2, 3, 4, और D क्या है हमारा 5, 6, 7, 8। तब इनका क्रॉस करा दो, B क्रॉस D निकाल दो। क्या आ जाएगा? सबसे पहले 1,5, 1,6, फिर 1,7, फिर 1,8। अब 1 मेरा खत्म हो गया तो 2 पे आ जाओ। 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। 2 मेरा खत्म हो गया तो अब 3 पे आ जाओ। 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। देन 3 भी खत्म हो गया तो देन 4 पे आ जाओ। 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। अब सब पे ब्रैकेट्स लगा दो। ये हमारा आ गया B क्रॉस D। अब हमें बताना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अब ये कैसे पता लगा देंगे? अगर A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D के अंदर हैं तो हम कह देंगे A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट होता क्या है? सबसेट होता है किसी भी सेट का बच्चा, किसी भी सेट का बच्चा, या वो सेट खुद या फाई। मैंने आपको बताया था जब सेट्स बताए थे। अब मैं ये चीज़ दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? कोई भी सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट का बच्चा या वो सेट खुद कॉमा फाई। अब देखो इस सेट का अगर ये बच्चा है तो मैं कह दूंगा A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का। अब देखो ये कितना बड़ा है B क्रॉस D। अब इसमें मैं देखता हूँ A क्रॉस C के एलिमेंट्स आ रहे हैं। A क्रॉस C क्या है? 1,5, 1,5 भी है इसमें, 1,6, 1,6 भी है इसमें, 2,5 है इसमें, 2,5 भी है इसमें, 2,6 में देखूंगा 2,6 भी है B क्रॉस D में। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में जब हैं तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा A क्रॉस C इज अ सबसेट, या चाहे यहाँ पे साइन लगा दो या चाहे या पूरा लिख दो, इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। एक ही बात है। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, वेरीफाइड। ओके, तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कह रहा है लेट A इज इक्वल्स टू ये सेट दिया हुआ है, B इज इक्वल्स टू 3,4 दिया हुआ है। देन कह रहा है राइट A क्रॉस B।
हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1,2 है, बी इज इक्वल्स टू 3,4 है, इसका ए क्रॉस बी निकाल दो, क्या आ जाएगा 1,3 1,4, फिर 1 खत्म हो गया, अब देन 2 पे आ जाओ, 2,3 2,4, ये 4 ही बनेंगे बस, 1 2 3 4, ए क्रॉस बी मैंने निकाल गया। इन्होंने कहा राइट ए क्रॉस बी, मैंने लिख दिया। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब देखो सबसेट्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, सबसेट जो होते हैं, सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n जो होता है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अब ए क्रॉस बी में मुझे निकालना है कितने सबसेट्स होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं कितने हैं। ये 1 एलिमेंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो 2 की पावर n की जगह 4 डाल दो बस, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे 16। तो सबसेट्स कितने हो गए, ए क्रॉस बी हैव 16 सबसेट्स, इतना हो गया मेरा। फिर आगे कह रहे हैं लिस्ट देम, ये इन्होंने पंगा डाल दिया, लिस्ट देम हमें 16 सबसेट्स लिखने पड़ेंगे। अब चलो लिखते हैं, इन्होंने कह दिया तो सबसेट्स। अब सबसेट्स होते क्या हैं, किसी भी जिसमें भी हम सेट के निकालते हैं सबसेट्स, वो सेट के सबसेट्स क्या होते हैं, जैसे ये सेट है, उस सेट के सबसेट्स क्या होंगे, उसके बच्चे, वो खुद, कॉमा 5। ठीक है, जैसे हम इस सेट के अगर हम निकालते सबसेट तो क्या आता है 1,2, जैसे देखो ये 1, ये है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं 1,2 का सबसेट निकालता हूँ, 1,2 के सबसेट्स, तो क्या निकलते हैं, इसके बच्चे क्या होंगे 1,2, ये इसके बच्चे हो गए, और एक और इसका बच्चा हो जाएगा, नहीं बस इसके तो 2 ही बच्चे होंगे। देन एक हो जाएगा 1,2, एक हो जाएगा 5। मैंने आपको क्या कहा, किसी भी सेट के सबसेट क्या होते हैं, उसके बच्चे, वो खुद, ये वाला देखो, ये खुद हो गया, कॉमा 5। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। अब इसके देखो, इसके सबसेट ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालने हैं हमने, इन चारों के, 1 2 3 4, इसके सबसेट्स क्या बनेंगे 16 बनेंगे। अब देखो कैसे बनेंगे, सबसे पहले लिख दो, सबसे पहले इसके बच्चे लिख दो, क्या क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1,3, एक आ जाएगा 1,4, एक आ जाएगा 2,3, एक आ जाएगा 2,4। सबसे पहले ये लिख दो। सबसेट्स को हमेशा हम सेट्स में लिखते हैं, ऐसे मतलब ब्रेसिस में लिखते हैं। तो एक आ गया 1,3, एक ही हो गया, ध्यान से करना बिल्कुल, फिर कॉमा लगा दो, फिर एक हो जाएगा 1,4, एक ये लगा दिया, देन हो जाएगा एक 2,3, सारे पहले बच्चे लिख रहा हूँ इसके, ठीक है, देन 2,4, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट होता है। इसको 1,3 को अलग अलग मत सोच लेना। तो एक ये बच्चा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 4 तो मेरे सबसेट निकल गए, वो अभी मुझे 12 और लिखने हैं। तो देखते हैं, अब इनके पेयर्स बना लो। अभी मैंने सिंगल सिंगल सारे लिख दिए, 1,3 लिख दिया, 1,4 लिख दिया, 2,3 लिख दिया, 2,4 लिख दिया। अब इनके पेयर्स बना लो, पेयर्स करके कर लो। तो 1,3, 1,4, एक ये पेयर बन गया, 1,3, 1,4, ये एक पेयर बन गया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। 1,3, 1,4, ये एक पेयर बन गया। अब 1,3, 2,3 कर दो, 1,3, 2,3, ये एक और पेयर बन गया। देन 1,3, 2,4, एक और पेयर बन जाएगा, 1,3, 2,4, ये एक और पेयर बन गया। तो कितने बन गए हमारे, 4 और 3, 7 और बन गए। उसके बाद और पेयर्स बनाते हैं और देखते हैं और कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं। 1,3, 1,4 हो गया, 1,3, 2,3 हो गया। अब ये ले लेते हैं, अब इसके तो सारे खत्म हो गए, अब इसके आगे चलते हैं, 1,4 पे चलते हैं। देखो इस वाले लाइन में देखो 1,3 सारे सब में पहले पहले आ गया, 1,3, 1,3, 1,3 पहले पहले आ गया। अभी पहले पहले वाला 1,3 सारी बार आ गया, तो अभी 1,3 खत्म कर दिया हमने। अब 1,4 पे आ जाओ, 1,4 पहले लिखेंगे, 1,4 का पेयर बनाओ, किसके साथ आगे चलते रहेंगे, 1,4, 2,3 बन जाएगा, 2,3। अब कई बच्चे कहेंगे 1,4, 1,3 इन दोनों का पेयर क्यों नहीं बनाया,
क्योंकि ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ। देखो 1,4 1,3 का पेयर ये मैं लिख नहीं चुका, ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, सेट में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको मैं दोबारा नहीं लिख सकता। तो 1,4 1,3 को मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख सकता, इसलिए हम कभी भी आगे नहीं चलेंगे, मतलब पीछे नहीं चलेंगे, आगे आगे चलेंगे। जैसे अब 1,4 2,3 हो गया, अब ऐसे ही 1,4 2,4 लिख देंगे, 1,4 2,4 हो गया, आगे चल रही है। अब ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, 2,4 तक ख़त्म हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, 2,3 2,4, ये मेरे पेयर्स बन गए। पेयर्स तो अब सारे ख़त्म हो गए। देन अब देखते हैं, पेयर हो गए, अब बनाते हैं, अब 3 3 के बना देते हैं। अब 3 3 का सबसे पहले क्या बनेगा, ये पहले 3 ले लेते हैं, 1,3 1,4 2,3, ये एक पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, 1, ये ले लेते हैं 1,3 1,4, और फिर अभी 2,3 की जगह 2,4 ले लेते हैं, ये एक और पेयर बन गया, मतलब 3 का बन गया। देन अब ये तीनों हो गए, ये तीनों भी हो गए। फिर अब देखते हैं 1,4 2, ये अभी इन तीनों का ले लेते हैं, इन तीनों का कॉमा आ जाएगा, या नीचे लिख लेते हैं 1,4 2,3 2,4। अब इन तीनों का भी ले लिया। टोटल हमारे कितने हो गए ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। ठीक है, 13 हो गए, इन तीनों का भी ले लिया। अब एक ले लेते हैं, देन एक ये ले लो 2,3 2,4 और 1,3, ये ले लो 2,3 2,4 और 1,3, ये ले लिए। बस ये हमारे 14 हो गए, 14, और एक इसमें से आ जाएगा 5, एक 5 आ जाएगा, और एक ये पूरा खुद। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये पूरा खुद को लिख दो। ये पूरा खुद क्या हो जाएगा, 1,3 1,4 2,3 2,4। ठीक है, इसको मैं पूरे को खुद को लिख दिया मैंने, यहाँ तक हो गया ख़त्म। ये मैंने आपको तो समझाया था ना, ये पूरा हो गया ख़त्म, 16 सबसेट्स लिख दिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, 2-3 बार करके देखना, इनके सबसेट्स बना के देखना 2-3 बार, तीसरी चौथी बार जब आप करोगे ना तो आपके भी अपने आप बन जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी हमारे 2 सेट्स हैं। कह रहे हैं सच दैट ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे लिख लो, जो जो चीज़ हमें दी होती है वो साथ साथ लिखते जरूर जाया करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2 है, ए इज इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2 है। और आगे कह रहा है इफ x,1 y,2 z,1 आर इन ए क्रॉस बी। ये कह रहा है कि ये ए क्रॉस बी में है, ये जो है हमारे x,1 y,2 z,1 ए क्रॉस बी में है। तो कह रहा है फाइंड करो ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, हमें बस ए और बी निकालना है बेसिकली। ठीक है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x,1 y,2 z,1 आर इन ए क्रॉस बी है। अब गाइस देखो, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी में हमारे आप देखोगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे। मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ, जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सबको पता है, मैंने बताया हुआ। तो कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6, 3 इंटू 2 6 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 6 होना चाहिए, पर इन्होंने हमें 3 ही दिए हुए हैं। तो घबराना मत ये सोच के कि हमें 3 दिए हुए हैं तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी तो 6 हैं, इन्होंने 3 ही देकर रखे हैं तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जितनी वैल्यूज हमें दी होती हैं वो इनफ होती हैं, हमेशा ये सोचना। अब देखो हमें क्या दी हुआ है, ए क्रॉस बी के अंदर है, ए क्रॉस बी में क्या क्या है, x,1 है, एक ये दिया हुआ है, एक है y,2 है, ओके हमने ये लिख दिया। फिर z,1 है, मैंने ये भी लिख दिया। और बाकी की अब ये 3 होगी, बाकी की 3 हमें नहीं पता तो हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, हमें पता नहीं है, ये कर दिया। फिर हमें कह रहे हैं कि ए और बी निकालो।
सेट ए और सेट बी निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो पहली पहली वैल्यूज़ होती हैं सारी वो तो ए की होती हैं, और जो बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये सारी बी की होती हैं। तो बस लिख दो वो चीज़। ए में क्या है, एक्स वाई जेड आ गया। जो पहली पहली वैल्यूज़ हैं मैंने वो ए में लिख दी सारी, एक्स वाई जेड। देखो ए में कितने 3 एलिमेंट्स थे तो 3 इधर आ गए, ए तो हमारा आ गया, ख़त्म हो गया ए। देन अब बी देखते हैं, बी में क्या आ रहा है 1 2 1। देखो जितनी बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी बी की होंगी, 1 2 1 ये सारी बी की होंगी। अब देखो 1 2 1 मैं यहाँ पे लिख तो दूंगा, 1 2 1 मैंने ये लिख दिया, पर जैसे मैंने ये लिख दिया, पर मैंने आपको क्या बताया सेट में कभी भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। 1 2 बार आ रहा है, 1 2 बार नहीं आना चाहिए। तो 1 को एक ही बार लिखो यहाँ पे, तो यहाँ से 1 हटा दो तो 1 2 हो गया। अब मेरी कितनी दी हुई थी एलिमेंट्स बी में, कितने दिए हुए थे 2, तो हमारे 2 आ गए टोटल 1 2। तो बी एलिमेंट भी आ गया हमारा, बी मतलब बी सेट भी आ गया, ए सेट भी आ गया, बी सेट भी आ गया। बस हमें यही कहा था फाइंड सेट ए एंड बी निकालना था, ए और बी हमने निकाल दिया। क्वेश्चन 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। मतलब कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, ये हमें दिया हुआ 9। ओके, देन कह रहा है अमंग विच आर फाउंड, ये हमें उनमें से 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए क्रॉस ए में, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें ये दोनों। ठीक है, ये भी लिखते हैं बाद में। कह रहे हैं फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, हमें सेट ए निकालना है और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए निकालना है। हमें इसमें से 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए क्रॉस ए के, और बाकी के 7 और निकालने हैं, तभी तो 9 होंगे जाके, तो हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले गाइस यही वाला फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बताया था 2 सेट का जब क्रॉस कराते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी होगा। पर यहाँ पे तो क्रॉस हम एक ही सेट का करा रहे हैं, ए क्रॉस ए करा रहे हैं, तो यहाँ पे बी की जगह भी ए ही आ जाएगा। जैसे देखो एन ए क्रॉस ए है इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा एन ए इंटू में यहाँ पे एन बी होता था, एन बी की जगह यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए आ जाएगा। अब गाइस ध्यान से देखो, मेरा यहाँ पे 9 दिया हुआ है ए क्रॉस ए को, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 है। मेरा 9 कैसे आ सकता है ये बताओ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरा 9 आया, कैसे आ जाएगा 3 इंटू 3 से ही आएगा, और कोई भी तरीका कर लो, किसी भी तरीके से 9 नहीं आएगा। 2 इंटू कुछ करो तो भी नहीं आएगा, 5 इंटू कुछ करो तो भी नहीं आएगा, बस 3 इंटू 3 करोगे तभी 9 आएगा, और किसी तरह यहाँ पे 9 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता लग गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 है, ये देखते ही मुझे पता लग गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, यहाँ से मुझे पता लग गया, क्योंकि मेरा और किसी तरीके से 9 आ ही नहीं सकता। जब मैं 3 इंटू 3 करूँगा तभी 9 आएगा। ओके, क्योंकि दोनों ये एक ही सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे ना, तो 3 इंटू 3 करना पड़ेगा मेरे को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 आ गया मेरा। अब मुझे इतना तो पता लगा कि मेरे ए के अंदर 3 एलिमेंट है और ए क्रॉस ए के अंदर मेरे 9 एलिमेंट है। तो अब देखो, अब यहाँ से मैं सबसे पहले ए क्रॉस जो मुझे ए दिया हुआ ना ये लिख लेता हूँ, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, सबसे पहले दिया हुआ है -1,0, एक एलिमेंट दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 0,1 एक ये दिया हुआ, बाकी के साथ हमें नहीं पता तो हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, हमें जब पता ही नहीं है हम क्या लिखें यहाँ पे। अब मुझे यहाँ से ए निकालना है, ए कैसे निकलेगा, देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम क्रॉस कराते हैं उसके पहले वाले एलिमेंट पहले वाले सेट के होते हैं। तो देखो इसमें पहला वाला सेट क्या है, पहले वाले वो क्या है, जितने भी पहले वाले हैं वो सारे ए के अंदर जाएंगे, पहले वाले ए के अंदर, इसके अंदर। तो पहले वाले क्या है -1,0, तो मैंने यहाँ पे -1,0 लिख दिया, इतना हो गया मेरा। देन फिर मैंने देखा जो दूसरे वाले हैं सारे वो भी ए के अंदर जाएंगे, इस वाले ए के अंदर जाएंगे। दूसरे वाले सारे क्या हैं 0,1, तो दूसरे वाले में मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 0,1। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये ए और ये इक्वल नहीं है, दोनों तो एक ही बात होगी क्योंकि सेट तो एक ही है ना ये। तो मैं इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकता, ए इज इक्वल टू इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, -1,0,1 ये लिखूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बात है। इसमें इसका मैंने -1,0 उठा लिया, अब इसका 0,1 मैंने लिखना था, पर 0 तो मेरा 2 बार आ रहा है, तो 2 बार थोड़ा लिखूंगा, यहाँ पे एक ही बार लिखूंगा, तो दोबारा 0 मैंने नहीं लिखा, फिर -1 डाल दिया, दैट्स इट। इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसको काट दो यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखो मेरे एलिमेंट दिए हुए थे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 दिए हुए थे, तो मेरे 3 एलिमेंट आ गए।
पर यहाँ पे कितने आ रहे थे, देखो इसमें 2 आ रहे थे, इसमें 2 आ रहे थे। फिर मैंने देखा कि जो ये मेरे दोनों सेट हैं, ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए। ये -1,0 आ रहा है, 0,1 आ रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे इसमें एलिमेंट्स टोटल 3 आने चाहिए, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं। तो मुझे इन दोनों को मिक्स करके 3 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ए में 3 है ना। तो 2 में मैं ये ऊपर वाला आंसर लिख सकता हूँ -1,0, और ना मैं ये नीचे वाला आंसर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है। मुझे तो 3 चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके 3 एलिमेंट बना दूंगा, और जो रिपीटिशन होंगे वो नहीं लिखूंगा। मेरी रिपीटिशन क्या थी, 0 थी, 2 बार 0 थी, तो मैंने एक ही बार लिखी बस। मेरा आंसर ए इक्वल टू -1, 0,1, दैट्स इट। इन दोनों को मैं नहीं लिखूंगा। अभी इसको काट दो, क्या क्वेश्चन करने के बाद इन दोनों को काट दो, डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसको काटना है काट दो, आपकी मर्जी है। नहीं काटना, लिखा रहने देना तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फाइनल आंसर बस ये है। तो फाइंड द सेट ए आ गया। फिर कह रहे हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए लिखो। अब ए क्रॉस ए हमें करना तो कर देते हैं। ए क्रॉस ए हमारा -1,0,1 है, ए क्रॉस ए कर देते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए है हमारा -1,0,1। इसका दोबारा क्रॉस करा देंगे, दोबारा ए यहाँ पे लिख देते हैं -1,0,1। अब इसका बस क्रॉस करा दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दो। पहले -1, का पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगाओ, फिर -1,0 का बन जाएगा, फिर -1,1 का बन जाएगा। अब -1 खत्म हो गया, उसके बाद 0 पे आ जाओ, सेकंड वाले 0, -1, देन 0,0, देन 0,1। तो अब 0 भी खत्म हो गया। अब इस वाले 1 पे आ जाओ, 1, -1, 1,0, देन 1,1, दैट्स इट, खत्म। तो मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए ए क्रॉस ए के। तो क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन 10th भी हो गया हमारा कंप्लीट। दैट्स इट। एक्सरसाइज